अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अ रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम इज़ अ ब्लेसिंग। तो दोस्तों, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जो एक काम एंड रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ख़ास तौर पर जब किसी ने ट्रोमा देखा हो, किसी ने मुश्किल हालात देखे हों, तो उसके लिए एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से निकल के रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप यूँ समझ लो कि एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम हमारी अपनी जन्नत है और डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम एक जहन्नुम, जिसको लोग नहीं देख सक रहे होते कि जिसका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, लेकिन उसकी जो आग है, उसके जो शोले हैं, वो दूसरों को भी तकलीफ़ दे रहे होते हैं उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से। तो वो दूसरों को भी ट्रॉमाटाइज़ कर रहा होता है, दूसरों को भी हर्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई जानवर है, समझ लो कोई बिल्ली आ जाती है घर में, तो अब हम उसको जब टच करने की कोशिश करेंगे तो वो हम पे हमला करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो खौफ में है इस वक्त। तो जो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होता है वो एक खौफ की हालत होती है। नर्वस सिस्टम का काम है हमेशा हमें सेफ रखना। ठीक है, नर्वस सिस्टम चाहता है कि हम सेफ रहें, हमारी बका चाहता है, हमारा कायम रहना। उसके जो मेन टास्क है उसमें ये है कि हम कायम रहें, हमारी बका रहे। यानी जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जिसमें हम अपने आप को अबेंडन कर रहे हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम उस वक्त ट्रिगर हो जाता है। उस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। अबेंडन ना करो, उसको पीछे ना छोड़ो, उसको इरेज ना करो, उसको कायम रखो, अपनी सेल्फ को। ठीक है, तो हमें ये जो काम है, जो सुकून है, हमें इसमें रहने की आदत होती नहीं है। एक्चुअली ये हमारा मसला है कि जिन्होंने अपना बचपन कियास में गुजारा है, ट्रोमा में गुजारा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ये एक नॉर्म बन गया, एक नॉर्मल हालत बन गई है। ठीक है, अब हमें इसी हालत में रहने की आदत है। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो सेफ लोग हैं, जो हमें हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देते, जो हमें साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देते, जो हमें स्टोन वॉल नहीं करते, हमारी इंसल्ट नहीं करते, हमें ये यकीन होता है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, हमें ये पता होता है कि दूसरा बंदा हमसे कितना सिंसियर है, हमें ये खौफ नहीं होता ये बंदा निकल के अभी हमें छोड़ के चला जाएगा, या हमें गेसिंग गेम नहीं है होती कि हम लोग पता ही करते रहें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। डबल मीनिंग हमें बात नहीं कर रहा होता, लाइक हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है बट बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जिसमें हमारी इंसल्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। वो एक सेफ पर्सन। अब सेफ लोगों के साथ होता है ये है कि जब वो हमारी लाइफ में होते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा अब तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा लाइफ का, बोर्डम है, सब कुछ जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और कुछ इस तरह का नहीं हो रहा। वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक जो है ना, वो बेसिकली एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही होती है, जिसको हम लोग समझते हैं कि लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट आ गई है। वो खौफ होता है, वो गिल्ट होता है जिसको हम लोग हाइड कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग कोप कर रहे होते हैं। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें इंसल्ट भी फील हो रही होती है, हमारे जो है शेम वूंड ट्रिगर हो रही होती है, अबेंडमेंट वूंड ट्रिगर हो रही होती है। तो ये जो हो रहा होता है, इससे हम लोगों का एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई हो गया होता है। हम कहते हैं कि रोलर कोस्टर पे चढ़ गए हैं, अब तो लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप मिला है। नहीं, जो सेफ पर्सन होगा ना, वो कंसिस्टेंट होगा, वो हमारे नर्वस सिस्टम को काम करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को सुकून देगा, हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है,
जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है, वो कंसिस्टेंसी चाहता है। तो जब और हर चीज़ क्लियर चाहता है, ठीक है। तो जब प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग कहते हैं कि अब तो रिलेशनशिप में वो पहले वाली बात नहीं रही, बहुत बोर्डम हो गया है, बहुत सब कुछ बोर लग रहा है। यही होता है कि जब 10 साल 15 साल शादी को हो जाते हैं तो हमारा जो पार्टनर है वो हमारा सेफ पर्सन बन जाता है। हम लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन साथ देखे होते हैं, हमें पता होता है कि ये कहीं नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रही। अब हमारे साथ ही अब बच्चे हो गए हैं, घर है, हम लोगों ने घर बना लिया है, अपने करियर को जो बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क का जो टाइम था हम वो गुजर के हम सेटल डाउन होते हैं। तो वो जो सेटल डाउन फेज़ होती है वो मेवा खाने की फ़ेज़ होती है। वो ऐसी फ़ेज़ होती है जिसमें आप उस जन्नत को एंजॉय करें। इंसान तो जन्नत से निकल के भागता है, उसको तो सुकून ही नहीं आता जन्नत में। वो कहता है कि तो बोरियत हो रही है। अब तो औरतें कहती हैं कि हमारी तो ज़िंदगी में खुशी कोई नहीं है, आदमी कहते हैं हमारी तो ज़िंदगी इतनी बोर है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो इंसान जन्नत को छोड़ के बाहर भागता है और ऐसे रिलेशनशिप में चला जाता है, उसमें फंस जाता है जो कि बज़ाहिर बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इस खौफ में होते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो लोगों के सामने एक्सपोज ना हो जाए, या फिर उसमें गिल्ट है, हमारे अंदर गिल्ट आ रहा होता है, हमारे अंदर जो शेम वूंड है वो ट्रिगर हो रही होती है, हमारे अंदर अबेंडमेंट वूंड ट्रिगर हो रही होती है। ये सारा कुछ जो हमारा हो रहा होता है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, वो चीज़ हम लोग कहते हैं कि अब एक्साइटमेंट आ गई। तो हमें अपने आप को ये सिखाना है कि ये जो सुकून है ना, ये बुरी चीज़ नहीं है। बोर्डम भी बल्कि ज़रूरी है। हम क्यों सुकून में बोर हो जाते हैं? अब एक मिसाल दूंगी कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी। इट वॉज सो फन। थोड़े से दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट थी, शॉपिंग की, घूमे फिरे सारा कुछ। अब पाकिस्तान से अमेरिका वापस आ गई। आगे ईद आ रही है, आगे फैमिली में शादी आ रही है, सारा कुछ। अब ये थोड़ा सा टाइम है बीच में, पाकिस्तान से आने के बाद और ईद और शादी के बीच में ये जो थोड़ा सा टाइम है, कुछ डेज़ हैं, वीक्स हैं, ये लग रहा है कि उफ, इतनी बोरियत, इतनी एक्साइटमेंट के बाद इतनी बोरियत, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। भाई हम लोग हर वक्त हाइटेंड स्टेट में नहीं रह सकते, हर वक्त एक्साइटमेंट में नहीं रह सकते। ज़िंदगी वेकेशन का नाम नहीं है। वेकेशन के बाद जब घर आते हैं, वेकेशन के बाद जब रूटीन में आते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, वो लाइफ है। ज़िंदगी सिर्फ वीकेंड नहीं है, वीकडेज भी है। जो स्लो डाउन होना होता है बेसिकली वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, वो हमारे रेस्ट के लिए ज़रूरी होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। जो हम हाइटेंड स्टेट में, एक्साइटमेंट में होते हैं, उससे डाउन जाना ज़रूरी होता है और हमें वहाँ पे रहने की आदत डालनी चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। हम बच्चों को भी सिखाएंगे कि बेटा कभी कभी कुछ ना करना इज़ ओके, कभी कभी बोर होना इज़ ओके। बोर्डम इज़ नॉट डेथ। मतलब बच्चे तो ऐसे करते हैं आजकल के, ओह बोरियत से पता नहीं बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्यों बर्दाश्त से बाहर हो गया है? क्यों बोरियत से इतना ज़्यादा भाग रहे हैं हम लोग? बोरियत से इतना भाग रहे हैं कि हम रेकलेस बिहेवियर करेंगे। बोरियत से इतना भाग रहे हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म नुकसानदेह होंगी। नहीं, उस बोरियत में, उस ठहराव में रुकना सीखें, उस खामोशी में रुकना सीखें। जो एक सकूत है उसमें रुकना सीखें, ठहरना सीखें। क्योंकि जब हमें ठहरने की आदत नहीं होती ना, तो होता क्या है, लोग भागे भागे रिलेशनशिप में जाते हैं। वो एक्साइटमेंट का फेज़ है। जब वो सेटल डाउन होता है, यानी जब रियल रिलेशनशिप से डील करने का टाइम आता है, वो बोर्डम होना शुरू हो जाता है। उनके पास स्किल्स नहीं होते रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के, सस्टेन करने के। रिलेशनशिप में आपको एवरीडे शो अप करना है, दूसरे के साथ प्रेजेंट, इमोशनल सेल्फ में प्रेजेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, कम्युनिकेट करना है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। हमारे रिलेशनशिप में रिपेयरिंग के स्किल होने चाहिए कि रिलेशनशिप में कोई चीज़ डैमेज हो रही है, रिलेशनशिप में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसको रिपेयर करने के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। तो
ये सारा कुछ हमारे पास नहीं होता। हमें तो सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए, हम एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं। ठहरना सीखो। ठहरने में जो जो होता ना, अपने आप से आप मिलोगे तभी। यही केतु भी है। केतु जो है ना, केतु आपको लाइफ का रियल मीनिंग बताता है। और केतु क्या है? ठहराव है। केतु कहते हैं ना कि अच्छा राहु एक्साइटमेंट है, तो केतु उसके ऑपोजिट साइड पे बोर्डम है। केतु आपको लाइफ के बारे में सिखाता है, क्योंकि केतु में जाओगे डीप तो आप खुद को भी मिलोगे, आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो सकते हो उस ठहराव में। मेडिटेशन क्या है? ठहर जाना, जो कुछ जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना। हमें तो बोरियत होती है, हम तो भागे फिरते हैं, घर से बाहर भागते हैं, बाहर से घर भागे आते हैं, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप भागते हैं, हम लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो काम नर्वस सिस्टम है, जो रिलैक्स नर्वस सिस्टम है, उसको वैल्यू करना सीखें। कभी किसी को देखा है कोई सूली पे चढ़ा हुआ है या कोई डेंजर में है, उसके पीछे कोई कुत्ते भाग रहे हैं, वो उसको नींद आ गई, या वो जमाई ले रहा है, या वो कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ? नहीं, वो हाइटेंड स्टेट में, वो अलर्ट होगा बहुत ज़्यादा। बोरियत तब होगी, नींद तब आएगी, जमाइयाँ तब आएंगी जब आप पूरी तरह से सेफ होगे। आपके सेफ पर्सन के साथ बैठे हुए हो सकता है आपको थोड़ा हो जाए, जमाई आ जाए, या आपका हाँ बहुत, क्योंकि सुकून होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को पता है कि ये पर्सन सेफ है, ये माहौल सेफ है, हमारा घर सेफ है। उसको भी इंजॉय करो, उसके साथ उसमें भी आप टाइम गुजारो, ठहर जाओ उसमें भी थोड़ी देर के लिए, उस अपने घर के अंदर, विदाउट एनी बिग एक्टिविटी और बिग इवेंट और समथिंग, विदाउट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग, जस्ट बी इन द मोमेंट, जस्ट बी इन द मोमेंट। सो वो जो चीज़ है ना, वो उस चीज़ को आप ब्लेसिंग समझें, क्योंकि जब आप उसको ब्लेसिंग नहीं समझते ना, उसको आप वैल्यू नहीं करते, तो हम लोग सेंस ऑफ लैक में रहने लगते हैं। देखा होगा कि एक ख़ास एज के बाद लोग जो हैं वो अपने आप को बेचारा समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि इंसान इतना कुछ अचीव कर चुका होता है, लाइफ इतनी सेटल कर चुका होता है, इतना एक जैसे कहते हैं कि एक बुनियाद रख चुका होता है अपनी ज़िंदगी की। लेकिन वो बेचारा फील करना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक जब आप सुकून को ब्लेसिंग नहीं समझोगे ना, तो आपके अंदर सेंस ऑफ लैक रहेगा कि ये क्या बोरियत है, लोग तो इतनी एक्साइटमेंट कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में तो क्या क्या फ़न हो रहे हैं। हर चीज़ का टाइम होता है, ठीक है। और एक्साइटमेंट के टाइम एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब स्लो डाउन होता है ना, तो पैनिक करना छोड़ दो, उसको एक्सेप्ट करो, वो आपके लिए ज़रूरी है। एक्साइटमेंट के बाद जैसे बॉडी बिल्डर्स अगर बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट 2 डेज़ वो रेस्ट भी करते हैं, वो मसल्स के रेस्ट का टाइम होता है, मसल के रिस्टोरेशन का टाइम होता है। तो हमें भी वो रिस्टोरेशन चाहिए, हमें भी वो रेस्ट चाहिए होता है। तो हम सेंस ऑफ लैक में जब रहेंगे ना, तो हम किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे सेंस ऑफ लैक के साथ, अपने आप को बेचारा समझते हुए कि ओके मैं अकेली, लाइफ मेरी बहुत बोरिंग है, और मैं किसी से अगर जुड़ जाऊं तो लाइफ एक फैंटेसी वाली लाइफ हो जाएगी। जब आप सेंस ऑफ लैक से दूसरी तरफ बढ़ते हैं ना, तो दूसरा भी उस लैक को फील करता है कि आप कितना अपनी लाइफ को और अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हो, वो आपको वैल्यू कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ज़रूर जाएं, ठीक है। रिलेशनशिप की कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप लोनली हैं, आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं इसकी ये एज है, कोई एज नहीं है। आपको अगर पार्टनर को मिलता है ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके लिए सही है, तो ज़रूर। बट द थिंग इज, सेंस ऑफ लैक के साथ ना जाएं, अपना आप एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाएं उसकी तरफ। ये नहीं कि हाँ मैं बेचारा हूँ, मैं उससे जुड़ के कुछ बनूंगा, नहीं, ऐसे उसकी तरफ बढ़ो कि आप अपनी सेल्फ में इस कदर कंप्लीट हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो कि उसको भी हो कि मैं इसके साथ जुड़ूं। दोनों पर्सन अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हो। अगर सेंस ऑफ लैक से दोनों बढ़ रहे हैं,
तो दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए ठीक है, टॉपिक लंबा हो गया। तो ये था कि आप सुकून को, एक पुरसकून, काम, रिलैक्स, रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम को कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये चीज़ रियलाइज़ करें और इसको वैल्यू करना सीखें। तो चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।